आज हम त्रिएक परमेश्वर का पर्व मना रहे हैं। आह्वान वचन सुनेंगे। आह्वान वचन भजन संहिता 125। भजन संहिता 125। जो यहाँ पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। क्योंकि दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना ना रहेगा। ऐसा ना हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल काम की ओर बढ़ाए। हे यहोवा, भलों का और सीधे मन वालों का भला कर, परंतु जो मुड़कर टेढ़े मार्ग में चलते हैं उनको यहोवा अर्थकारियों के संग निकाल लेगा। इस्राएल को शांति मिले। यहाँ तक आमीन। हम प्रार्थना करें। हे जीवित महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, हे त्रिएक परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आज के दिन को फिर से हम आपके हाथों सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, आज के दिन में फिर से आज हम सबों के संग साथ हो ले। पिता परमेश्वर, हर दिन के जीवन में तूने हम सबों के संग साथ हो लिया। सप्ताह भर के जीवन में पिता परमेश्वर तूने हम सबों को आशीषित किया। हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। फिर से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि तू हम सबों के संग हर दिन के जीवन में हर समय और एक साथ बने रहने वाला परमेश्वर आप हैं, जिससे हम पिता परमेश्वर अपने जीवन को सजाते और संवारते हैं। पिता परमेश्वर, आज के वचन की आशीष और आज की आराधना की आशीष हम हर एक के जीवन में मिलने पाए, जिससे हम पिता परमेश्वर आपको आदर और महिमा और प्रशंसा और गौरव हम देने पाए। यह प्रार्थना तेरे बेटे उद्धारकर्ता प्रभु के मधुर मीठे नाम में मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। हम लोग रविवारी आराधना को आरंभ करते हुए हम लोग गाएंगे साक्षी वाणी से गीत नंबर 1 हालेलुया धन स्तुति जय ईश्वर पिता को जो सदैव।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हमने कुछ पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और सच्चाई हम में नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने को और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने को विश्वास योग्य और धर्मी है। यूहन्ना 1:7-9। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारी कृपा अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराए और बच जाए। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण। आमीन। आइए आज का पहला पाठ वचन हम सुनेंगे इफिसी 1:3-14। इफिसी 1:3-14। मसीह में आत्मिक आशीषें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंटमेंट दिया।
हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरा होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करें। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर निराश बने कि हम जिनके पहले से मसीह का आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। और उसी में तुम भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसकी मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि हम उसकी महिमा की स्तुति हो। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम समस्त क्रिश्चियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास को मान लेकर यूं कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और से इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, हमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जुड़ने और अनंत जीवन पर। आमीन। आराधना का दूसरा गीत हम लोग रिवाइवल सॉन्ग से गाएंगे, सॉन्ग नंबर 508। सॉन्ग नंबर 508, जन्म पानी से लेना होगा, आत्मा से जन्म लेना होगा। जन्म पानी से लेना होगा।
आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित महान सशक्तिमान सनातन स्वर्ग और पृथ्वी के कर्ता यहोवा पिता परमेश्वर, हम सारे मन से तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद हो कि ऐसी विकट परिस्थितियों के समय में भी हम तेरी पवित्र संगति में पाए जाते हैं और इस समय तेरे पवित्र वचन की संगति में हम आना चाहते हैं। तेरे जीवित पवित्र वचन को हम अपने जीवन में मनन चिंतन करना चाहते हैं प्रभु। तो हमें आत्मा से परिपूर्ण कीजिए, आत्मा की अगुवाई दे, हमारे जीवन से हर प्रकार की अभिलाषाओं को तो निकाल दे पिता परमेश्वर, ताकि हम एक शुद्धता के साथ तेरे जीवित वचन को अपने मन अंतःकरण में ग्रहण कर पाए। प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए ठहराया गया उपदेश वचन जैसा हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 1 से 15 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 1 से 15 पद। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रवि, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर जाती है उधर चलती है और तो उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती है? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तो इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं और जिससे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। आमीन। तो आइए हम परमेश्वर का पवित्र वचन ग्रहण करने से पहले अपने मनों की तैयारी के लिए एक भजन गीत गाएंगे जो प्रेम संगीत से हैं। गीत संख्या 241।
जेता का बोलो दाड़िया परमेश्वर और राज रे जेता का बोलो दाड़िया जेता का बोलो दाड़िया परमेश्वर राज रे जेता का बोलो मसीह में प्यारे ख्रिस्त विश्वासियों, तो पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज ऐसे विकट परिस्थितियों के समय में भी हम प्रभु की संगति में पाए जाते हैं और प्रभु को धन्यवाद देने पाते हैं।
को पूरा किया। आज निश्चय ही ये त्रिनितातिस पर्व है, अर्थात त्रिएक परमेश्वर का दिन, और आज उन तीन बड़े पर्वों का संग्रह है, समूह है। हम आत्मिक रूप से फिर के अपने मन अंतःकरण में इन बातों को रखें कि ईश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। इसे त्रिनितातिस पर्व का सुसमाचार वचन में भी हम पाते हैं, और एक युवक जो कि निकोदेमुस का जीवन को हम पाते हैं। और यह वर्णन, यह वचन हमारे आत्मिक जीवन के लिए अच्छा है, क्योंकि निकोदेमुस का जीवन को जब हम पाते हैं और इनके जीवन से यह हम जान सकते हैं, यह दिखाता है कि ईश्वर के काम का लक्ष्य क्या है। किस अभिप्राय से परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस पाप रूपी जगत में भेजा, किस काम के लिए यीशु ख्रिस्त हमारे खातिर वह मर गया और जी भी उठा। ईश्वर ने अपना आत्मा उंडेला, और परमेश्वर की इच्छा है कि हम नए मनुष्य बन जाए, कि हम नए सिरे से जन्में, कि हमको या नया जीवन मिले। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि ईश्वर की इच्छा है कि हम नए मनुष्य बन जाए। सवाल उठता है कि यह कैसे हो सकता है। इस पवित्र वचन में हमने सुन लिए हैं कि ये काम जबकि मनुष्य की शक्ति से नहीं हो सकता, पर ईश्वर की शक्ति से हो सकता है। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु कहता है कि नए जन्म से ईश्वर के राज में प्रवेश करोगे। यहां पर हम ध्यान दें कि जन्म शब्द से प्रभु यह दिखाना चाहता है, यह बतलाना चाहता है कि ईश्वर के पास पहुंचना हमारी शक्ति से नहीं होता है। हम जितना भी प्रयास करें, जितना भी कोशिश करें, पर अपनी शक्ति के द्वारा परमेश्वर के पवित्र सिंहासन पर परमेश्वर के निकट हम नहीं पहुंच सकते हैं। तो एक उदाहरण के तौर पर हम सोच सकते हैं कि बच्चा अपना जन्म नहीं कराता है, पर वह सह लेता है। जब वह समय आ पहुंचता है, तब बालक उत्पन्न होता है, जन्म लेता है। तो बालक की उसमें निज इच्छा नहीं है। तो उसी प्रकार ही हम अपना नया जीवन बनाने का जब प्रयास करते हैं, ये हमसे संभव नहीं होता है। या तो एक ईश्वर का दान है, स्वाभाविक जन्म से हम आदम वंशी हो गए। हमारा जीवन माता पिता की ओर से हमें मिला है, और जिस प्रकार से हम अपने जीवन में सोच सकते हैं, एक नयापन का अनुभव। जैसे इस वर्तमान समय में बहुत सारे वैज्ञानिकों के द्वारा जब पेड़ को कलम करते हैं और एक दूसरे पेड़ में
क्योंकि आज हम अपने जीवन में सोचे कि कोई आम पेड़ से क्या हम लीची प्राप्त कर सकते हैं? ये नहीं हो सकता है। लेकिन इस वर्तमान समय में लोग ऐसा भी कर सकता है। तो उसी प्रकार से सब ये आदम वंशी लोग आदम के समान पापी मनुष्य हैं, पाप में जन्मते हैं और पाप के कारण परमेश्वर की संगति से भी दूर चले जाते हैं और पिता की ओर से पाप और मृत्यु के भागी बन जाते हैं। पर वचन कहता है, क्या एक पापित मनुष्य अपने को सुधार नहीं कर सकता है? अच्छा है कि मनुष्य दुष्ट काम करने से अपने को रोके। जैसे यहाँ पर एक माली का जीवन को जब हम देखते हैं कि वह जंगली आम गाछ कलम कर सकते हैं और उसे नए तरीके से उससे फल प्राप्त करते हैं, पर किसी उपाय से हम ये जंगली आम को ऐसा कलम नहीं कर सकते। तो प्रभु का धन्यवाद हो। तो उसी प्रकार से आज एक पापी मनुष्य क्यों ना सुधर जाए कि उसने पाप के राह से फिरे, लौट जाए और भलाई की बढ़ती उनके जीवन में होए। पर वचन के तहत जब हम देखते हैं तो यह काम मनुष्य की शक्ति से बाहर है कि अपने आप को चाहे किसी दूसरे को पवित्र करें। ये नया और पवित्र मनुष्य कोई अपनी शक्ति से नहीं हो सकता है। तो प्रभु में प्यारे वचन के श्रोते, जबकि निकोदेमुस एक भक्त यहूदी था, एक गुरु था, सरदार था और फरीसी होके ये धर्म के लिए बहुत चिंतित था। और कहा जाता है कि संहेद्रिन महासभा का प्रतिनिधि था। फिर भी ये सच्चाई को खोजता था और इनके जीवन में घमंडी ना था और वे अपने इस प्रतिनिधित्व के सदस्यों के डर से यीशु मसीह के पास ये सच्चाई को खोजने के लिए, जानने के लिए वे रात का समय में आता है उनसे सीखने के लिए। और यीशु ने उससे कहा, तेरा धर्म और ज्ञान जो कि संसारिक और शारीरिक है वह केवल इस संसार का है और तुम्हें नए जन्म का दरकार है, नए जन्म की आवश्यकता है। हम विश्वासी लोग भी आज जाने कि अपनी शक्ति और परिश्रम से ये अनंत जीवन कमाने नहीं सकते हैं। अपने शक्ति के द्वारा परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो पहला पाठ वचन के आधार पर भी जब हम देखें
और ये हमारे पवित्र कलीसिया मानती है। और देखा जाए तो ये तीन एक ईश्वर है और यह वचन एक विनती है, प्रार्थना है। प्यारे ख्रिस्त विश्वासियों, तो प्रेरितों के विश्वास दर्पण के पहले अर्थवचन से हम जान सकते हैं कि ईश्वर ने सृजनहार होके हम को भी बनाया। हम सबों की देह और प्राण ये आदि दिया, अब तक हम को संभालता है। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि ऐसे विकट ये महामारी के समय में भी परमेश्वर हम लोगों को संभाला है और उसी प्रकार से अनेक प्रकार की जोखिमों से वह बचाएगा और नित्य बचाता है। पिता होके बड़े प्रेम से हमारी अगुवाई करता है। इस कारण से हम को उचित है और आवश्यक है कि दिन व दिन उसका धन्यवाद करें, उस दयालु पिता पर अपना भरोसा रखें। जैसे एक प्रिय बालक पिता से सब भलाई की आशा देखते हैं, वैसा ही हम भी अपने स्वर्गीय पिता से जो हमारे लिए जरूरत है, दरकार है, सो मांगे। सबसे बड़ा प्रेम यीशु ने हम पर दिखाया कि अपने इकलौते पुत्र को हम पापी लोगों के लिए इस संसार में भेजा और सूली पर चढ़ाया गया। उस ईश्वर के प्रेम को यीशु मसीह के द्वारा जब हम पहचानते हैं, पुत्र जो पिता के तत्व का एक छाप है, इब्रानी 1:3 वचन के अनुसार, जबकि इस कारण से वचन में हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की दया ये पहली बात है। तो अपने जीवन में यीशु क्रिस्त ने अपनी दया को हम मनुष्यों पर प्रकट किया। उन बालकों पर, रोगियों पर, कंगालों पर, पापियों पर, सब प्रकार के लोगों पर अपनी दया दिखाई और आज हमें आत्मिक जीवन से उनकी दया और अनुग्रह को ये स्मरण करना है। तो इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। ये यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15-13 वचन के अंतर्गत हम पाते हैं और यह अति कठिन दुख और मृत्यु के द्वारा यीशु ने अपनी दया दिखाई। वह पुनरुत्थान के दिन कहा कि तुम्हारा कल्याण हो। हम पापी लोगों को भी वह ग्रहण करता है जो दीनताई के साथ उसके निकट आते हैं। तो पवित्र आत्मा के मिलाप से और पवित्र आत्मा हम सबों को दिया गया है, तो हम उसके भागी हैं। वह हमको नहीं छोड़ता है, पर हमारे बीच में ये कार्यकारी होता है। तो आत्मा के द्वारा हमारे पापों को दिखाता है और वह हमें आत्मिक के रीति से जगाता है। जैसे पेंतेकोस्त के दिन में पतरस के उपदेश सुनने हारों को जगाया कि उन्होंने पूछा कि हम क्या करें। आज हमें आत्मिक रूप से यही सोचना है कि हम अपने मसीही जीवन में हम क्या करें। तो आत्मा हमको ये प्रार्थना करना सिखाता है, प्रार्थना में अगुवाई करता है और हमको ये सब भले कामों के लिए अच्छा रास्ता दिखाता है, अच्छा रास्ता पर वह ले चलता है। तो गलाती 5:2 के अंतर्गत हम ये वचन को पाते हैं। तो पवित्र आत्मा के मिलाप से यही मालूम हो जाता है, जानकारी हो जाता है कि आत्मा हम लोगों के बीच में मेल मिलाप करवाता है और इस
वहां पर मेल मिलाप की बातें देखने को मिलता है। जब हम मिलकर एकमत होके ईश्वर से आशीर्वाद मांगेंगे तो क्यों कर ईश्वर हमें नहीं देगा, जरूर देगा। तो इसलिए हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहें और मिलजुल कर सच्चाई के साथ आशीष को मांगे, तो हमारा जीवन से आशीष की धारा बह निकलेगी और हम चैन से रहने पाएंगे। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि आज जब हम ऐसी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, सारा संसार निश्चय ही पाप से भर गया है और पाप से पश्चाताप करने का समय परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया है। आज हम पश्चाताप करें, आज पारिवारिक जीवन में होकर प्रार्थना में जीवन व्यतीत करें, तो निश्चय ही परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। ये संसारिक दर सबके सब ईश्वर के विषय ये कुछ नहीं जानते हैं। जिन बातों को ये संसारी लोग ईश्वर के विषय बताते हैं, वे सब मनुष्य लोगों से बनाई गई बातें हैं। ईश्वरी बातों को केवल यीशु ख्रीस्त ही जान सकता है और बना सकता है। वही यीशु ख्रीस्त आज हम विश्वासियों से कहता है कि नया जन्म पानी और आत्मा से होता है। तो बपतिस्मा से जिसमें आत्मा कार्यकारी है, नया जन्म कैसा होता है या ईश्वर का भेद है, ईश्वर का दान है। यहाँ पर पवित्र वचन में हम पाते हैं कि हवा का एक दृष्टांत देखने को मिलता है और प्रभु हमें 3 बातों को सिखाना चाहता है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है। मनुष्य एक हवा को चलाने नहीं सकता, या ईश्वर का काम है। जब ईश्वर चाहता है तब अपना आत्मा देता है। तो हवा का शब्द हम सुनते हैं, ये नया जन्म, चाहे पवित्र आत्मा का फल इसमें देखा जाता है। तो गलाती 5:22। तो हम मनुष्य नहीं जानते हैं कि हवा कहां से आती है और किधर को जाती है। उसी प्रकार यह नया जीवन हमारे हृदय में कैसे उत्पन्न होता है और आत्मा मनुष्य को किस रास्ता में ले जाएगा, यह सब ईश्वर का भेद है। तो हम आज क्या करें? तो वचन और सकरमेंट का व्यवहार करें, ईश्वर की बात जोते रहें। आत्मा और जीवन ईश्वर का दान है। जब हम इनको अपने जीवन में अनुभव करते हैं, वह देना चाहता है, तब हम उसको विश्वास के साथ लेवें, विश्वास में आगे बढ़ें, ताकि प्रभु की संगति में होकर उस स्वर्ग के किनारे यरूशलेम में उस पवित्र जगह पर प्रवेश करने का अधिकार हम सबको प्राप्त हो। तो आइए आज हम अपने मनों को शुद्ध और तैयार करें और प्रार्थना में जीवन व्यतीत करें, ताकि उस स्वर्गीय सिंहासन की जगह पर प्रवेश करने का अधिकार हम सबको प्राप्त हो। प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करें। आज इस प्रवचन पर हमें अधिकार से आशीष देवे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें।
के तले उपस्थित हैं, अपनी आत्मिक आंखों को तेरी ओर उठाते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, निश्चय ही आज हम सबको इस पवित्र वचन की संगति में आने के लिए आत्मा की अगुवाई दिया, और आज जो वचन हमने सुना, सीखा और उसके भेदों को समझने के निमित्त हमारी अगुवाई कर। और आज है प्रेमी पिता परमेश्वर, जबकि उस निकोदेमुस का जीवन को जब हम पाते हैं, वे एक अधिकारी होने पर भी, एक धर्म गुरु होने पर भी उनको यह चिंता था कि उस अनंत जीवन को हम किस प्रकार से प्राप्त करें। और प्रभु यीशु मसीह के निकट वह आता है विश्वास के साथ और उनसे कहता है कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए मैं क्या करूं। तो प्रभु उनसे कहता है कि नया जन्म की आवश्यकता है, या तेरा जीवन जो कि संसारिक जीवन है। और आज है प्रेमी पिता परमेश्वर, हमें भी उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें नया जन्म की जरूरत है। और आज प्रभु जी उस अधिकार को पाने लायक अपने आप को सिद्ध और तैयार होने के लिए हम तेरी पवित्र संगति में जीने पाए। इसके निमित्त हमारी अगुवाई कर, ताकि उस सनातन का अधिकार को हम अपने जीवन में पा सके। इसके निमित्त पिता परमेश्वर हमारी अगुवाई कर, ताकि प्रभु हम जीवन भर तेरी पवित्र संगति में होकर उस पवित्र जगह पर प्रवेश कर पाए। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज प्रभु जी सारे जगत में, जबकि ये कोरोना वायरस महामारी के संकट में सभी लोग जूझ रहे हैं, डूबे हुए हैं, कराह रहे हैं कि हम इस संकट से किस प्रकार से बच पाएंगे। आज है प्रेमी पिता परमेश्वर, हमारा विश्वास को दृढ़ कीजिए कि निश्चय ही प्रभु इस प्रकार की महासंकटों से हमें छुड़ाएगा और प्रभु की संगति में उस अनंत जीवन को हम पा सकेंगे। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, और हम क्या ही निवेदन करें, या हमारी देवहीन प्रार्थना तेरे बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सुन और प्रार्थना धन्यवाद के साथ स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, हम प्रत्येक के मन और हृदय की रक्षा करें अब से सदा रहो। आमीन। आराधना का तीसरा गीत हम लोग साक्षी वाणी से गीत गाएंगे, और इसी गीत के दौरान ही हम लोग अपने भेंट दानों को अर्पण करेंगे। गीत नंबर 153, 153। परमेश्वर है एक दृढ़ पहाड़, एक अजित कोट और शरण, दूर दिनों में हमारी आड़, हर दुखड़े में दुख हरण। Mama
आइए हम प्रार्थना करें और हम अगुवाई के लिए लेंगे दूसरा इतिहास 7 उसका 14 पद। दूसरा इतिहास 7 उसका 14 पद। तब यदि मेरी प्रजा के लोग मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे पवित्र सामर्थ्य और त्रिएक परमेश्वर, तो आरंभ ही से हम सबों के लिए सर्व उपस्थित और प्रेमी और छुटकारा देने वाला परमेश्वर होकर हमें संभाला है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि अब तक तूने हमारे जीवन को, हमारे जीवन के हर एक प्रकार के उतार चढ़ाव की घड़ी में हमारे पूरे देश को, पूरी दुनिया को और हमारी कलीसिया को, हमारे परिवारों को प्रभु तूने संभाला है। तेरे विश्वास में टूटने से जो हमें संभाला है, हम धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम एक एक भाई और बहनों के जीवन की शारीरिक चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु होने दे कि इस समय जो विभिन्न प्रकार की परिस्थिति में लोग पाए जा रहे हैं, प्रभु तो उनके जीवन में तो पूर्ण शारीरिक चंगाई दे, ताकि स्वस्थ शरीर होकर इस परिस्थिति का सामना करने सके। उसी के साथ हमारे मानसिक चंगाई की भी आवश्यकता है पिता, जहाँ हम मन से हम बहुत दुखित और क्लेशित पाए जा रहे हैं और बहुत बार हम मन को जिसको हम अपने वश में करने की बातों से हम कमज़ोर पाते हैं। ऐसे घड़ी में तू ऐसा परमेश्वर है जो कि हमारे मन को भी अपने नियंत्रण में रखता है। इसलिए हम तेरी ओर दृष्टि उठाते हैं कि हमारे मानसिक चंगाई में भी सहायता कर। एक एक भाई और बहन जब इस विपरीत परिस्थिति में हम अपने आप को पाते हैं, हम भावनात्मक रूप से किसी के लिए भावनात्मक रूप से हमने बर्ताव किए हैं और वैसी घड़ी में हम हर एक के मन और हृदय के लिए हम अपने आप को एक दूसरे के सामने और तुझ जीवित परमेश्वर के निकट हम स्वीकार करते हैं पिता कि हमारे पापों को प्रभु तो आप ही क्षमा करना। जहाँ भी हम भावुक होकर के हम अपने शब्दों का, अपने व्यवहारों का हमने इस्तेमाल किया है, उसके लिए तुझसे क्षमा किया कामना करते हैं। उसी के साथ हम रिश्तों की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। हमारे रिश्ते इस समय जो अलग अलग रूप से हमारे रिश्तों में खटाई, हमारे रिश्ते में दुर्बलता, हमारे रिश्ते में अलग अलग प्रकार के एक गांठ के समान एक कमज़ोर पक्ष ने डेरा कर चुका है। ऐसे घड़ी में प्रभु हम तेरी ओर उठाते हैं अपनी नज़र को, तो आप ही ऐसे समय में हम सबों को सहायता कर कि हम तो जीवित परमेश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ एक अच्छे रिश्ते में हम चंगाई पाते हुए आगे बढ़ने पाए। आज जब सामाजिक बुराई हमारे चारों ओर फैली है, हम सामाजिक दायित्व को निभाने में हम कमज़ोर हुए हैं और ऐसे घड़ी में तो हमारे दृष्टि को तो आप ही खोल, ताकि हम एक सही दृष्टि के साथ न केवल हम नज़र से देखने वाले, लेकिन हम एक व्यवहारिक पक्ष में एक सामाजिक रूप से अगुवाई करने वाले के रूप में हम सामने आने सकें। प्रभु हम अपनी इस भूमि को जो तेरी ओर से दिया गया है और एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को, एक पुरखों को एक पुरख के दूसरे आने वाले पीढ़ी को देते जाते हैं, यह सब तेरे दिए हुए दान हैं। प्रभु इस भूमि पर को भी तू अपनी आशीषों से भर दे और जहाँ भी एक रूखापन है, जहाँ पर में भी इस भूमि में वह उपज तेरे की कमी आ गई है, प्रभु तू आप ही हमें दीन और नम्रता के साथ इस भूमि में भी तू अपनी चंगाई दे और साथ ही हमारे आत्मा को भी एक ऐसी चंगाई दे जो तेरा दिया हुआ एक पवित्र मंदिर है और जिसमें तू वास करता है। और इस आत्मा को प्रभु सब, चाहे हमारा शरीर इसी मिट्टी के साथ समाप्त हो जाए,
लेकिन आत्मा हमारा बचाया जाए। इसके लिए प्रभु तो आप ही हम में से हर एक को तो आत्मिक चंगाई से प्रभु भर दे। हम इसे घड़ी हर एक अपने अपने ध्यान, अपने मन, अपने विचार सब कुछ तेरे निकट में लाते हैं। अपने मंडली, अपने कलीसिया और अपने देश के अंतर्गत हर एक अगुओं के लिए हर एक प्रकार की विपरीत परिस्थिति में जवाबदेही निभाने वाले सभी भाई और बहनों को तेरे निकट में लाते हैं। प्रभु होने दे कि हम निष्पक्ष और बहुत ही नम्र और दीन होकर के ऐसे समय प्रभु तेरे निकट में आने सके। प्रभु हम उन भाई बहनों को भी जिस समय बहुत तकलीफ और दर्द से कराह रहे हैं, उनको प्रभु तो पूर्ण चंगाई प्रभु तो दे। आज उसी के साथ हम इन भेंट दानों को जो तेरे निकट लाते हैं, इन भेंट दानों को भी प्रभु तो अपनी महिमा के निमित्त ग्रहण कर और हम में से हर एक का प्रकार के भेंट और धन्यवादी मन और हृदय और हम सबों की एक जीवित उपस्थिति को प्रभु तो आप ही ग्रहण करें। और प्रभु हम जिन बातों को जो हमें से हर एक के जीवन के लिए आवश्यक है और हमने नाम बनाम मांगने में हमने नहीं पाए हैं, ऐसे बातों को हमसे दूर कर और तू अपनी पवित्र इच्छा को पूर्ण कर। और ये प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हम परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्व सदा तेरे ही हैं, आमीन। परमेश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझे प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझे प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे, आमीन।